वो नंबर है 8866288662। ये वो नंबर है जिसके लिए कहा गया है कि इस नंबर पर मिस कॉल कीजिए जो लोग सीएए के समर्थन में हैं। यह नंबर कई लड़कियों का नंबर है। यही नंबर, सेम नंबर, एक का नहीं, कई लड़कियों का है जो कह रही हैं सुबह से बैठी मैं बेर होगी, मेरे से फोन करो, बात करो। कोई कह रही है कॉल मी, प्लीज कॉल मी। कोई कह रहा है कि भाई इस नंबर पे मुझे कॉल करो और 2 GB आपको डाटा मिलेगा। अबे तुम ही अकल नहीं रखते हो, कम से कम मूर्खो इतना तो ध्यान रखो, इस धरती पे और भी अकल रखते हैं। तुम्हारा जवाब देने के लिए जो भाषा तुम बोल रहे हो, तुम्हारी हर भाषा में जवाब देने के लिए आज देश में हर कोई तैयार है। सरकार की बहुत बड़ी हार है। मैं इसके 3 उदाहरण आपको दूंगा जिससे सीएए पर सरकार पूरी तरह से हार चुकी है, यह सिद्ध हो जाएगा। उसमें यह नंबर भी है, इस नंबर पे मैं बाद में आऊंगा। इससे पहले मैं आपको 2 चीज बताऊंगा जिस तरह से सरकार हार चुकी है। नंबर 1, सरकार ने 12 तारीख को राष्ट्रपति के साइन करा लिए और तब से लेकर अब तक बैठी हुई है, अभी लागू नहीं हुआ है। जो सीएए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, लागू नहीं हुआ। राष्ट्रपति के साइन 12 दिसंबर को हो गए। तो सरकार अगर कहती है सब कुछ सही है तो लागू करो ना, कौन आपको रोक रहा है? अगर आप लागू नहीं कर रहे तो आपको मालूम है कि जो कदम आपने उठाया है वो गलत है। जो कदम आपने उठाया और उसका जिस तरह से पूरे देश में जाति धर्म संप्रदाय के बंधनों को तोड़कर छात्र हैं, नौजवान हैं, जितने भी अपने बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब लोग जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, किसान हैं, मजदूर है, हर तरह के जो लोग विरोध कर रहे हैं, उससे सरकार को समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारा कदम गलत है और तुम इस पर हार चुके हो पूरी तरह से, क्योंकि 12 तारीख का साइन करने के बाद अभी तक आपने लागू नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, ये सरकार बड़ा ढोल पीटती रही है, आज भी पीट रही है कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। बीजेपी 12 करोड़ लोग, ये तो मैं बहुत दिन पहले की बात बता रहा हूं, जिस समय कह रही कि 12 करोड़ लोग बीजेपी के मेंबर हैं। और आपको ध्यान होगा चौकीदार ने एक मीटिंग में यह कहा है कि 1 करोड़ लोग सीए के पक्ष में जो है लेटर लिख के भेजे। तुम्हारे पास 12 करोड़ सदस्य हैं, लेटर 1 करोड़ से लिखवा रहे हो, तो 2 में से एक बात है, या तो तुम्हारे 12 करोड़ सदस्य हैं नहीं, तुम झूठ बोले हो, गुमराह कर रहे हो, और या अगर तुम्हारे 12 करोड़ लोग तुम्हारे इसके मेंबर हैं तो 11 करोड़ लोग तुम्हारे विरोध में हैं, तुम्हारे ही मेंबर जिन्हें तुम मेंबर कह रहे हो। अन्यथा तो तुम कहते कि बीजेपी के 12 करोड़ मेंबर हैं, 12 करोड़ तो ये और 12 करोड़ आम जनता जो है इस देश की सीए के पक्ष में, वो सारे के सारे 24-25 करोड़ लोग लेटर लिख के भेजेंगे। तो खत्म हो गई कहानी। तुम अपने ही उसमें हार गए कि तुम्हारे 12 में से 1 करोड़ लोग की तुम चिट्ठी मांग रहे, 1 करोड़ से भी मांग रहे हो, और उनसे कैसे मांग रहे हो वो सबको मालूम है। कौन तुम्हारा लिख के भेजेगा, कैसे तुम्हारा आईटी सेल और ये सब लोग काम करते हैं, घर बैठ के सारे सबको डाक पोस्ट करने और बता देने, क्योंकि देखने तो कोई जा नहीं रहा, दिखाओगे तो तुम हो रहे कि भैया ये रे 1 करोड़। तुम भाई बैठ के सारा सब कर दोगे और कह दो हाँ 1 करोड़ वो आगे। तो 12 करोड़ की सदस्यता वाली पार्टी 1 करोड़ लेटर मांग रही है, 11 करोड़ लोग तुम्हारे विरोध में हैं, तुम्हारे ही अपने लोग विरोध में जिसकी बात कर रहे हो तुम। नहीं तो दो तुम सबूत मांगो, 12 करोड़ से 12 करोड़ लेटर मंगाओ तुम, नहीं है ना। अब तीसरी बात इसकी, ये तड़ीपार ने जो कहा अभी यहां की जो इस मीटिंग में जो है ये इंडोर स्टेडियम में जिस दिन उसमें जो है ये कांड हुआ है, जेएनयू पे जो हमला हुआ है परसों, उसी दिन उसी कांड में ये सारी की सारी चीजें हुई हैं। उसमें ये कहा गया, नंबर दिया गया, आपने नंबर नहीं मुझे बताया पर मैं आपको नंबर बता रहा हूं, वो नंबर है 8866288662। ये वो नंबर है, यानी 8866288662। 886628 ये वो नंबर है जिसके लिए कहा गया है कि इस नंबर पर मिस कॉल कीजिए जो लोग सीएए के समर्थन में हैं। अब तमाशा देखिए आप कि ये नंबर, और बाकायदा एक बड़ा सा बोर्ड लगा रखा, देखा भी होगा आपने, वो भी चल रहा है कि उसमें जो अमित शाह पगड़ी पहन के और वो अपने आगे वो नंबर लिखा रहे हैं, इस नंबर को दिखा रहे हैं, बड़े बड़े से लिखा होगा, ठीक है ना। अब ये नंबर किस किस का नंबर है? ये नंबर कई लड़कियों का नंबर है। यही नंबर, सेम नंबर, एक का नहीं, कई लड़कियों का है जो कह रही हैं सुबह से बैठी मैं बेर होगी, मेरे से फोन करो, बात करो। कोई कह रही है कॉल मी, प्लीज कॉल मी। कोई कह रही है, मतलब किस तरह की, ये लड़कियों के नंबर, ये सेम नंबर है, बिल्कुल सेम नंबर है और पूरी डिटेल है, ये पड़ा हुआ सोशल मीडिया पर। कोई कह रहा है कि भाई इस नंबर पे मुझे कॉल करो और 2 GB आपको डाटा मिलेगा। कोई कह रहा है कि सीएम उसको
आदित्यनाथ को हटाना है तो इस नंबर पर कॉल करो। सेम नंबर है, वही नंबर है 8866288662, एक ही नंबर है। और ऐसे मतलब 25-30 वो बना के डाल रखे हैं ये इनके आईटी सेल का। अबे तुम ही अकल नहीं रखते हो, कम से कम मूर्खो इतना तो ध्यान रखो, इस धरती पे और भी अकल रखते हैं। तुम्हारा जवाब देने के लिए जो भाषा तुम बोल रहे हो, तुम्हारी हर भाषा में जवाब देने के लिए आज देश में हर कोई तैयार बैठा है। और ये पूरी डिटेल में भेजा, और ये आईटी सेल का कमाल है। तो इस आईटी सेल का भी आप ये देख लीजिए कि इनका चरित्र इतना गिर चुका है कि उस नंबर पे कॉल कराने के लिए और अधिक से अधिक लोग इसके पक्ष में सीएए में इतनी घटिया हरकत, इतनी गिरी हुई हरकत ये लोग कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, तुम पूरी तरह से हार चुके हो, तुम अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो। और मैं तो ये कहता हूं कि जिसका चरित्र नहीं है बाकी कुछ रहा भी नहीं है। और ये इस बात से सिद्ध होता है। क्या सिद्ध करता है कि एक ही नंबर को, इसका मतलब यह है कि जो लोग ये है कि भाई हाँ लड़कियों से बात हो जाए, इस तरह के बहुत लोग हैं। वो लोग आपको फोन करेंगे, उस नंबर पे फोन करेंगे, मिस कॉल होगी, आपका हो गया, मिस कॉल की गई ना, तो उसने तो लड़की से बात करने के लिए कहा और ये हो गया नंबर ऐड इसमें कि सीएए के पक्ष में ये इसने वोट दे दिया, समर्थन दे दिया। कोई 2 GB डाटा के उसमें करेगा, वो सीएए के पक्ष में आ गया। तो इतनी गिरी हुई हरकत, इससे ज्यादा और कुछ पतन रहना बाकी है। मुझे नहीं लगता कि कुछ और बाकी रह गया है। अरे आपके पास 12 करोड़ आपकी मेंबरशिप है। अगर आपके 12 करोड़ लोग ही मिस कॉल कर दें, अगर मैं आपकी बात मान लूं जो आप कहते हैं, तो आपको तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, उस सब के बावजूद भी आप ये सारी की सारी हरकतें कर रहे हो। क्यों कर रहे हो यार? कोई इसका आधार तो होना चाहिए। इतना तुम्हारे लिए सत्ता की भूख हवस इतनी बढ़ गई है कि तुमने सारी सीमाएं गिरने की सब तोड़ दी। इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा अगर आज की तारीख में है तो वो है बेरोजगारी का और ईवीएम का। यह सरकार ईवीएम से चुनकर आई है। ईवीएम हटा दीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यह सरकार और इसके जितने भी पूरे वो सब इसके सहयोगी हैं, वो ईवीएम हटते ही 100 सीटें ले नहीं पाएंगे। 100 सीटें नहीं ले पाएंगे सारे के सारे मिलके, चाहे जितना जोर लगा ले। बेरोजगारी मुद्दा है इस देश में, बहुत भयानक बेरोजगारी आज की तारीख में। 15 से 20 करोड़ लोग देश में बेरोजगार हैं। तो लोगों के पास खाने के लिए पैसा, रोटी नहीं है, कुछ नहीं। और इसके अलावा जो आप बात करें और मुद्दे, यस और मुद्दे हैं। इस देश में जिस तरह से इन्होंने व्यापार का भट्टा बैठा दिया, इस देश में जिस तरह से इन्होंने महिलाओं को बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा दिया गया, 16-17 के आंकड़े, उसके बाद तो आंकड़े ही नहीं है। और वो जो आंकड़े इतने भयावह आंकड़े हैं कि 2,85,000 के लगभग तो मुकदमे, जो रेप के मुकदमे पूरे देश में होता, इतने बुरे हालात। और इसके अलावा हर जगह आप देख लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी ना बेटियां पढ़ ही रही हैं और ना ही बेटियां बच रही हैं। अरे बेटियों पे तो ये लठ बजवा रहे हैं। जेएनयू में क्या है, वो कितनी लड़कियां हैं जिनके सर तोड़े गए, तो बेटियों पे लठ बजवा रहे हो तुम। बेटी पढ़ाओगे बेटी बचाओगे तुम। बेटियों की इज्जत आबरू लुट रही है, उनको जलाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और उसमें कई ऐसे हैं जो तुम्हारे मंत्री शामिल हैं, बीजेपी के मंत्री शामिल हैं, इनके एमएलए एमपी शामिल हैं। इस तरह से ये हालत। तो ये जो मेन मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, बर्बाद कर दिया इन्होंने किसानों को। जो किसानों के मुद्दे उनसे ध्यान हटाने के लिए, जो शिक्षा का मुद्दा है उससे ध्यान हटाने के लिए, ये सारे जो असल मुद्दे हैं जिससे देश की जनता का सीधा सीधा सरोकार है। हम क्या चाहते हैं भाई? हमें रोजी मिल जाए, हमें रोजगार मिल जाए, हमें सुरक्षा मिल जाए। देश का आम आदमी यही चाहता है कि उसे आराम से रोटी मिल जाए। मेहनत करेगा, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करता है, मेहनत करे, उसे रोटी मिल जाए, उसे रोजगार मिल जाए, उसे जो सुरक्षा मिल जाए, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बच जाए, उसे घर मकान मिल जाए, उसके बच्चों को शिक्षा मिल जाए, है या नहीं है? और उसे शांति से रहने के लिए मिल जाए माहौल। और क्या चाहता है? लेकिन ये सब देने को तैयार नहीं है, दे नहीं रहे, क्योंकि ये चंद लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अंबानी अडानी जैसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए ये सारा सब कुछ उन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। और ऐसे एक के बाद एक ये सारे करते चले जाते हैं। आप देख रहे हैं लगातार। इन्होंने जेएनयू किया, पहले जेएनयू किया, उसके बाद फिर